जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज हम सभी विशेष करके यह जानेंगे कि कोई परिवार, कोई व्यक्ति अगर अभिचार कर्म आदि से बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है और वह घर में अनुष्ठान आदि करने का प्रयास करता है तो उसकी परेशानी और अधिक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम उठा पटक मच जाता है। घर में एकदम तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हालत ख़राब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूसरा यह विषय इसके साथ में है कि अगर व्यक्ति अभिचार से ग्रसित है और वह बहुत सारे जगहों पर जा कर के प्रयास कर रहा है कि उसका जो परेशानी है तंत्र काट आदि हो जाए और व्यक्ति सहयोग कर भी रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति का मोरल डाउन होता है। वह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गड़बड़ होने लगता है, उसके जो विश्वास होते हैं, श्रद्धा होती है, वो खंडित होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के तंत्रों का प्रयोग आदि करें स्वयं के लिए भी, घर परिवार की रक्षा के निमित्त, ताकि वो इन चीज़ों से निकल पाए। सबसे पहली बात तो यह होती है कि कभी भी कोई विचार आपके ऊपर एकदम झटके से नहीं होता है। झटके से विचार उनके ऊपर ही होगा जो कि बिल्कुल ही एक लंबे समय से कोई पूजन पाठ अनुष्ठान आदि विशेष करके नहीं कर रहे हैं, केवल दिवाली में एक बार दिया जला दिए, नवरात्रि में धूप दीप दिखा दिए। तो ऐसी जगहों ऐसी जगहें जो होती हैं, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर शुभ ऊर्जाएं बहुत उचित मात्रा में उपस्थित नहीं होती है, तो वहाँ दिक्कत होता है। अब अगर आप विचार से ग्रसित हैं और आपके ऊपर अनुष्ठान जो आपका शत्रु है वह पुनः पुनः जो है प्रयोग आदि कर रहा है और कोई मार्ग नहीं निकल रहा है, तो कैसे क्या करें? और आप कुछ अनुष्ठान अगर करने का प्रयास करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कुछ अन्य भी ऐसा, तो उससे आपकी परेशानी बढ़ती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस विषय को समझ लीजिए कि जब कभी भी आप अनुष्ठान आदि करते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं और तत्व वहाँ उपस्थित हैं उनको परेशानी होगी और वो कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि आपका अनुष्ठान पूर्ण हो, इसलिए वो आपकी परेशानी को बढ़ाते हैं। अब उनके पास उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 50 किलो की ऊर्जा है, आपके पास मात्र अब नया नया ऊर्जा बनाना शुरू किए हैं, तो दिक्कत तो होगी ही, परेशानी तो होगी ही। तो इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि सबसे पहला काम कि अनुष्ठान आप कोई भी करें, चाहे वह भगवान भैरव जी से संबंधित अनुष्ठान करें, महाभैरव का करें, बटुक भैरव जी का करें, भगवान दत्तात्रेय का वज्र पंच और कवच करें, वज्र कवच करें, भगवती जगदम्बिका की अन्य अन्य शक्तियाँ जो हैं उन सभी का कोई भी अनुष्ठान आप उठा रहे हैं, तो वह कोई भी अनुष्ठान आप कभी भी घर में मत कीजिए। पहली बार वह अनुष्ठान आप अपने घर के जो सबसे निकटतम मंदिर हो, जहाँ पर व्यवस्था हो, आप बैठ के पूजन पाठ कर सकते हैं, उसी जगह कीजिए। भले संख्या कम रखिए, बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं आप, 21 की संख्या में कीजिए, 27 की संख्या में कीजिए, या जब आपका अभ्यास हो जाए तो संख्या को बढ़ा लीजिएगा, लेकिन वह मंदिर में ही करिए। घर में बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है सबसे पहले के समय में। दूसरा चीज़ है कि केवल पाठ ही नहीं करना है, दूसरा यह विषय भी सदैव से स्मरण रखना है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के कोई ना कोई क्षेत्र रक्षक होंगे, क्षेत्रपाल होंगे, ग्राम देवता, ग्राम देवी होंगे। अगर आपको जानकारी है कि वो कौन है तो उनके मंदिर में आपको नियमित रूप से जाना है, एकदम जाना ही जाना है, क्योंकि वहाँ जब जाइएगा तो अभिचार करने वाले व्यक्ति बिना क्षेत्र रक्षक के इन सभी चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। ग्राम देवता, डेह बाबा, क्षेत्रपाल, इन सभी का पूजन वो देते ही देते हैं। तो वहाँ पर से आपको कहीं ना कहीं आपके रक्षण के लिए उस जगह में रोक लग जाएगा जो शत्रु आपके इस प्रकार के प्रयोग आदि कर रहे हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है कि भैया हमारे क्षेत्र रक्षक कौन है, तो आप अपने आसपास के मंदिरों में से देखिए कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। जो सबसे पुराना मंदिर आपके ग्राम का, शहर का होगा, उन्हें ही समझिए कि वही उस क्षेत्र की रक्षिका हैं और रक्षक हैं। उसी जगह में जाकर के आपको पहला काम क्या करना है कि उस मंदिर में 2 दीपक आटे का जलाना, आटे का दिया बना करके 2 दीप प्रज्वलित जरूर करनी है प्रतिदिन जा करके, चाहे वो मीडियम साइज का हो, बहुत बड़ा भी नहीं करना है, और उसमें सरसों का तेल डाल करके। सबसे पहला दीपक जो होगा उन क्षेत्र रक्षक के नाम से होगा जिनका वह मंदिर है, और दूसरा दीपक जो होगा आपके कुल रक्षक का होगा। आपको जानकारी है नहीं है कौन आपके कुल के देवी देवता है, नहीं है, आपको वहाँ बोलना है कि हे प्रभु, जो भी मेरे कुल के रक्षा करने वाली शक्तियाँ हैं, हम उनके निमित्त यह दीपदान कर रहे हैं, कृपा करके हे जगदम्बा, हे भगवती, जिनका भी वह मंदिर हो उनसे प्रार्थना करें कि हमारा प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिए और उनके निमित्त हम यह दीपदान कर रहे हैं, हमारे घर का रक्षण हो, इसके लिए हम आपके शरणागत हुए हैं। और दीपक कभी भी नीचे जमीन पे नहीं रखना चाहिए, पलाश के पत्ते के ऊपर रख सकते हैं, किसी पुष्प के ऊपर रख सकते हैं, और नहीं तो फिर रोली से, हल्दी से, चावल के आटे से वहाँ पे छोटा सा रंगोली किसी भी प्रकार का बना करके उसके ऊपर रखिए। सीधे भूमि पर कभी भी दीपक को नहीं रखना चाहिए, स्मरण रखिएगा। तो दूसरा काम यह हो गया। पहला काम अपने घर के मंदिर के पास का अनुष्ठान करें, जो आपके घर के नज़दीक का मंदिर हो जहाँ आपको सहूलियत हो, और दूसरा है अपने क्षेत्र रक्षक के मंदिर में जाकर के दीपदान वहाँ पे नियमित रूप से करना शुरू कर देना है। तीसरा काम है
आपका घर जो है शाम के समय में, घर में अगर चौखट है तो चौखट के पास, मुख्य द्वार के पास, चौखट नहीं भी है तो भी मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। पहला दीपक जो प्रज्वलित करेंगे आपके कुलरक्षक के नाम से होगा, और दूसरा दीपक जो प्रज्वलित करेंगे वह भैरव जी के नाम से होगा, क्षेत्ररक्षक क्षेत्रपाल के नाम से होगा। उसमें आपको दिशा देखने की आवश्यकता नहीं है कि दाहिने या बाएं, आप किसी भी ओर जला दीजिए। हाँ, पहले दिन जिस ओर जिस नाम से जलाइएगा, अगले दिन भी उस ओर उसी नाम से जलाइएगा। घर से बाहर निकलते समय जब द्वार का दोनों साइड जो पड़ेगा, उदाहरण के लिए मान लेते हैं दाहिने साइड में आप अपने कुल के रक्षक भैरव जो हैं, जिनकी जानकारी आपको हो चाहे ना हो, उनके नाम से आप दीप जला रहे हैं। सरसों तेल का दिया होना चाहिए रक्षा के निमित्त। और जो आपके बाएं साइड है वो क्षेत्रपाल भैरव के नाम से आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए कि आपके घर का चौखट के ऊपर में इन शक्तियों का आवागमन आरंभ हो जाए। तो यह हो गया तीसरा कार्य। चौथा कार्य है कि जब आप अनुष्ठान पूर्ण कर लें, जैसे कि आप मान लेते हैं भगवान दत्त के वज्र कवच का अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने 21 दिन तक अनुष्ठान किया अपने घर के नज़दीक के मंदिर में, या 11 दिन का किया, 41 दिन का किया, जितना आपसे हो पाया, तो वह अनुष्ठान, आप उस अनुष्ठान के विधि विधान जो है संबंधित वीडियो में आपको मिलेंगे, जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं। तो जो अनुष्ठान आप पूर्ण कर लीजिएगा, उसके बाद आप पहले से ही यह देख करके रखिए कि आपके घर के पास का कोई सिद्ध पीठ, कोई प्रसिद्ध शक्ति पीठ, या कोई वैसा दिव्य पीठ जो कि 100 साल 200 साल पुराना हो, जहाँ की बहुत अधिक उस क्षेत्र में मान्यता हो कि यहाँ का जो है जागृत पीठ है, तो उस स्थान पर आपको जाना है जब एक अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाए। वो किसी भी शक्ति का हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जो अनुष्ठान अपने घर के पास के मंदिर में किए हैं, उसी अनुष्ठान को उस जगह में जाकर के पूर्ण करना है। अगर वो घर से दूर है या रोज आप नहीं जा सकते हैं तो वहाँ रह के कीजिए, अगर रोज जा सकते हैं तो जा करके आइए। वहाँ पर जब आप अनुष्ठान करेंगे तो कम से कम 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन का जरूर करेंगे, जितना आप अधिक से अधिक कर सकें। प्रतिदिन 108 पाठ करना, प्रतिदिन का हवन कर लेना, ये सारा विधि विधान आप सामान्य रूप से कीजिए, बहुत बृहद नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ रह करके कीजिए। तो जब आप उस तीर्थ क्षेत्र में अनुष्ठान कर लेंगे या सिद्ध पीठ में, जागृत पीठ आदि में 7 दिन का अनुष्ठान जब कर लेंगे, यह आपका एक स्तर जो है वो पूर्ण हो गया है। शक्तियाँ जो हैं, जिसका भी आप कवच आदि जाप कर रहे थे, वह जागृत हो जाती हैं। उनसे संबंधित जो देवतत्व होते हैं, जो योगिनी शक्तियाँ, जो रक्षिकाएँ होती हैं, जो उससे संबंधित भैरव आदि होते हैं, वो सभी प्रमुखता से आपके साथ में चलना आरंभ कर देते हैं। और इस पूरे अनुष्ठान के दरमियान आपके शरीर में जिस भी प्रकार के कष्ट हो, घर में उपद्रव हो, उसे प्रयास कीजिए इग्नोर करने का। कष्ट तो होगा, क्योंकि वो चीज़ें जब जानेंगी कि भैया हमको हटाने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, तो दिक्कतें तो देंगी। पहली बात, अब यह रोइएगा अगर बार बार में कि हम तो कुछ भी करते हैं तो परेशानी बढ़ती है, इसमें ताकत नहीं है, ये कैसे करेंगे, इतना समय हम नहीं दे पाएंगे, तो ये आपका निजी प्रॉब्लम है। देखिए, ये समस्याएं जो हैं आप किसी अन्य के कंधे के ऊपर रखिए, वह कभी भी परमानेंटली सॉल्व हो जाए जरूरी नहीं है। 100 में से ऐसे 2-4 लोगों का परमानेंटली सॉल्व होता है। लेकिन जब आपका शत्रु जागृत है, वो अभी भी विचार कर रहा है, आप कहीं भी जाइएगा कटवाइएगा, ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति तंत्र काट नहीं करेगा, लेकिन आपका शत्रु बार बार विचार कर देगा, तो आप कितने समय तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा। आप अपना विचार नाश करवाइए, साथ में स्वयं भी तैयार होइए। और ये अपनी गलती ही है कि अगर हम अपने घर में पूजन पाठ आदि को छोड़ दिए हैं, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किए हैं, या बैठे हुए हैं कि जब कोई वैसा करेगा तब हम कुछ अनुष्ठान करेंगे। 90% या 99% लोग यही करते हैं, जब परेशानी हो जाती है तब उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पहले से कोई मजबूत होकर के नहीं बैठा हुआ रहता, पहले तो लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का। तो इसलिए आप यह रोना धोना छोड़ करके कि भैया समय नहीं हो पाएगा, समय तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप मूवी देखने के लिए समय मैनेज कर सकते हैं, आप वीकेंड ट्रिप के लिए समय मैनेज कर सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मिलने के लिए समय मैनेज कर सकते हैं, पैसे मैनेज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पूजन पाठ अनुष्ठान आदि की बात आती है, वहाँ पर अगर आप यह बहाने देते हैं तो उन बहानों से हमारा क्या जाएगा या किसी का भी क्या जाएगा। परेशानी आपको हो रही है, आपके ही पैसे दवाइयों में खर्च हो रहे हैं, परेशानियाँ हैं, तो आपस में मनमुटाव है, घर में टेंशन है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो परेशानी आपको ही है। तो ये बहाने आप किसी को सुनाइएगा अगर, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो समस्या आपकी है, तो समाधान भी स्वयं से करने का प्रयास कीजिए, मोटिवेट होइए और चलिए जितना हो सके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा करें, लेकिन छोटा छोटा करके ही कीजिए। धीरे धीरे भी करेंगे ना तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि एक बार देव कृपा हो गया ना तो ये प्रेत पिशाच कहीं के नहीं रहने वाले हैं। संबंधित वीडियोज़ को आप देखिएगा तो ये चीज़ समझ में आएगा। तो घर के मुख्य द्वार पर आप करना शुरू किए, फिर तीर्थ क्षेत्र आदि में किए। जब एक बार यह एक स्तर कंप्लीट हो गया, तब आप घर में अब जो है अनुष्ठान शुरू करेंगे। लेकिन कैसे, आपको घर में सीधे नहीं करना है। सुबह का अनुष्ठान केवल सामान्य धूप दीप आदि स्नान करवा करके अपने इष्ट आदि को सामान्य धूप दीप करें, और शाम के समय में आप पुनः जो है मंदिर में ही अनुष्ठान किया करें। भले आप 15 मिनट का कीजिए या 1 घंटे का कीजिए। और धीरे धीरे जब 11 दिन 21 दिन फिर से बीत जाए, तब घर में छोटा छोटा अनुष्ठान करिए।
घर में कैसे? अब जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि भैरव जी का स्तोत्र सतनाम का आप कर रहे हैं, बटुक भैरव जी का, तो उसमें बड़ा सामर्थ्य है। हर प्रकार के विचार को नाश करने का सामर्थ्य भगवान बटुक भैरव के स्तोत्र सतनाम में है। कपाल में वो सभी नकारात्मक शक्तियों को पकड़ लेते हैं, एक बार वह तत्व जागृत हो गया तो अगर आप घर में बैठ करके उनका जाप कर रहे हैं तो पहले आप मात्र 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, सामान्य रहिए, सामान्य कीजिए। लेकिन जब कभी भी आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया और पुनः पुनः आप बाहर में अनुष्ठान कर रहे हैं, 2 बार किए, 3 बार किए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अब पूरा बढ़ चुका है, वो सामर्थ्य भी बढ़ चुका है और उन ऊर्जाओं के आवागमन को आप आभास भी कर पाएंगे कि हाँ, शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, इनकी कृपा हमारे साथ चल रही हैं। दीपदान आदि फिर आप घर पे आरंभ करें। अष्टमी के दिन भगवान भैरव के नाम से जो है 108 दीपदान या 8 दीपदान इतना जो है वो जरूर किया करें। धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाइए और जब तक यह अनुष्ठान आदि चले, एक तो नियम सबसे पहले यह जरूर रखा कीजिए, सभी को, यह जरूरी नहीं है कि जो अभिचार से ग्रसित हैं, जो अभिचार से ग्रसित हैं उनके लिए तो बड़ा जरूरी है कि घर में प्रतिदिन जो भोजन बनता है वह गाय, कुत्ते और कौवे को, इन 3 प्राणियों को तो जरूर जाए। उसके सिवाय जो है समय समय पर आटा और चीनी का बुरादा मिला करके किसी निर्जन स्थान पे बरगद के वृक्ष के नीचे चींटियों के निमित्त डालें। घर के आसपास नहीं, वहाँ पे चींटियों को नहीं डालना चाहिए। कोई उसके ऊपर चढ़ेगा तो फिर प्राण हानि होगी, उसका भी कष्ट आपको होगा, तो किसी दूर जगह पे जाके डालें। और 5वां जो चीज़ होता है पंचबली में, वो किसी योग्य व्यक्ति को या कोई वैसा दुखी व्यक्ति है जिसको भोजन की आवश्यकता है उसे ही दे। जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए, ब्राह्मण को पर्व काल में जरूर दान दीजिए और अगर आपकी इच्छा है तो नित्य दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई दीन दुखी व्यक्ति है, जो भूखा व्यक्ति है, उसे भी रोज खिला देना चाहिए। यह सब करेंगे ना तो जीव की आत्मा तृप्त होकर जब आपको आशीर्वाद देगी तो ये बुरे प्रारब्ध कटेंगे, तभी आपकी जो साधनाएं हैं वो फलीभूत भी होंगी। तो इन सभी कार्यों को एक एक करके, ये जो 5 प्रमुख कार्य हैं और साथ में जो और सब कार्य हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना अपने नियम में लाइए, जरूर आपको लाभ होगा। साथ बने रहें। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।